1962 साली चीनबरोबर झालेल्या युद्धामध्ये शैतान सिंह यांनी दाखवलेल्या पराक्रमाबद्दल त्यांची स्मृती म्हणून रेझांगला येथे एक मेमोरियल उभारलेले आहे आणि हे मेमोरियल अतिशय उत्कृष्ट असून येथे त्या युद्धामध्ये जे सैनिक शहीद झाले त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ त्यांची संपूर्ण स्मृतिचिन्हे इथे ठेवलेले आहेत, त्यांच्या प्रतिमा ठेवलेल्या आहेत आणि त्यांच्या स्मृतीला अभिवादन करणारी स्मृतिचिन्ह इथे ठेवलेले असून त्यांच्यावर एक व्हिडिओ फिल्म पण इथे दाखवली जाते आणि असे हे रेझांगला म्युझियम आम्हाला पेंगॉंग लेक कडून हानलेच्या रस्त्यावर जाताना आम्हाला लागले आणि आम्ही तिथे जवळजवळ अर्धा तास थांबून आम्ही संपूर्ण ते मेमोरियल पाहिले. ही तिथे त्यांच्या प्रत्येक शहीद झालेल्या सैनिकांची नावे कोरलेली आहेत. तसेच त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ तिथे स्मृतिस्तंभ उभारलेले आहेत आणि शैतान सिंह यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ तिथे सर्व स्मृतिचिन्हे ठेवलेले असून त्यांना अभिवादन करण्यासाठी सर्व भारतातून लोक येत असतात. तर असे हे मेमोरियल अतिशय उत्कृष्ट आणि सर्वांनी पाहावे असे आहे.
जय हिंद। 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड आप सभी इस ऐतिहासिक तथा अविस्मरणीय रिजांगला युद्ध स्मारक के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। 1962 भारत चीन युद्ध के शहीदों के अदम्य साहस और अद्वितीय शौर्य की स्मृति में अगस्त सन 1963 में इस युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया। गत वर्ष 2021 में इस स्मारक का जीर्णोद्धार किया गया, जिसके फलस्वरूप ये अपने मौजूदा स्वरूप में है। रिजांगला युद्ध के शहीदों को सामूहिक अंतिम विदाई इसी स्थान पर दी गई थी। इसी कारणवश युद्ध स्मारक की स्थापना इसी स्थान पर की गई। आपके समक्ष जो पहाड़ी श्रृंखला है, उसी पर 1962 में रिजांगला की लड़ाई लड़ी गई थी। यदि आप ध्यान से देखें तो आपको एक नुकीली चोटी दिखाई देगी। नाम मुखबरी टॉप। बाएं से दाहिने की ओर ढलता हुआ पर्वत स्कंद, नाम रिजांगला। रिजांगला जो कि कैलाश पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, समुद्र तल से 16,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों के मौसम में यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नवंबर 1962 की कपकपाती ठंड में 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में देश की सीमाओं की रक्षा हेतु तैनात थी, जिसकी नफरी एक अफसर, 3 जेसीओ और 120 जवान थी। 18 नवंबर 1962 2 बजे दुश्मन ने 2 बटालियन के साथ रिजांगला पर हमला किया। लगभग सुबह 5 बजे दुश्मन की पहली लहर ने हमारे बचाव में लगी 7 और 8 प्लेटून पर सामने से हमला किया, लेकिन हमारे वीर चौकस जवानों ने दुश्मन पर एकदम सटीक तथा कारगर एलएमजी और मोटर का फायर खोलकर दुश्मनों की लाशों के ढेर लगा दिए, जिसके फलस्वरूप दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। सामने से आक्रमण विफल होने के पश्चात दुश्मन ने दूसरी दिशा से हमला किया और 7 एवं 8 प्लेटून पर कब्जा कर लिया। इस हमले में 7 और 8 प्लेटून के सभी जवानों ने आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। इसके बाद दुश्मन ने पीछे के रास्ते से मोटर पोजीशन और 9 प्लेटून पर हमला किया। मेजर शैतान सिंह बुरी तरह घायल होने के बावजूद जवानों को लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। इस महासंग्राम के अंत में मोटर सेक्शन भी शांत हो गया और अंत में 9 प्लेटून के बचे हुए जवानों ने दुश्मन के नजदीक पहुंचने पर दुश्मन पर संगीन से हमला बोला और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में हमारे सेना के 1 अफसर, 2 जेसीओ और 111 जवान शहीद हुए। रिजांगला का युद्ध भारतीय सेना की वीरता और अदम्य साहस की महान गाथा है। विषम परिस्थितियों में भी मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों में यह चेतना जगाई कि हथियार डालने से वीर गति पाना श्रेष्ठ है। मेजर शैतान सिंह को उनकी बहादुरी, अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व के लिए मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च वीरता सम्मान पदक परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया और साथ ही इस युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को 1 एविएशन अति विशिष्ट सेवा मेडल, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और 1 मेंशन इन डिस्पैच से नवाजा गया। रिजांगला की लड़ाई असाधारण वीरता और बलिदान का उदाहरण है और विश्व की उन चुनिंदा लड़ाइयों में से एक है जो आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ी गई।
यह युद्ध स्मारक रिजांगला युद्ध के इतिहास का गवाह है और इन शहीदों की शहादत को शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। ये देश इन शहीदों को सलाम करता है और हर एक देशवासी इन शूरवीरों का सदैव ऋणी रहेगा। अंत में हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि बस ये बात हवाओं में बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदैव दिल से बसाए रखना। जय हिंद। बटालियन त्रिशूल एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए तथा 24 अक्टूबर 1962 तक पूरी बटालियन त्रिशूल एकत्रित हुई। यही त्रिशूल की घाटियों में समुद्र तट से 16,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रिजांगला। रिजांगला दक्षिण पूर्वी दिशा में एक प्रहरी की तरह खड़ा है और त्रिशूल घाटी को दिन रात सुरक्षा प्रदान करती है। रिजांगला पर डिफेंस इख्तियार करने की जिम्मेदारी मेरे उस पराक्रमी बेटे को सौंपी गई जिसे राजस्थान की वीर भूमि ने महाराणा प्रताप और बप्पा रावल की कहानियां सुनाकर पाला था, मेजर शैतान सिंह। दुश्मन किसी भी वक्त रिजांगला पर आक्रमण कर सकता था। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक एक पल हार और जीत का अंतर सिमटता जा रहा था। मेजर शैतान सिंह ने पलक झपकने की प्रतीक्षा भी नहीं की, रिजांगला पर अपनी कंपनी द्वारा डिफेंस इख्तियार कर दिया। इन बर्फीली घाटियों पर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक फिसल जाता है और विज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त करने के लिए नहीं बनता। एक बार तापमान में शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो हृदय गति रुकने का डर है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारत का सिपाही है। मेजर और उनके लवारों को तापमान की नहीं, हिंदुस्तान की फिक्र थी। 18 नवंबर 1962 प्रातः 4 बजे नायक हुकुमचंद की नेतृत्व में नंबर 8 प्लेटून के एक पेट्रोल में भारी संख्या में दुश्मन को अपनी तरफ देखा। उन्होंने तुरंत बड़ी लाइट फायर और लाइट मशीन गन की बर्स्ट से सबको अलर्ट किया, जिसके फलस्वरूप पूरी कंपनी स्टैंड में आ गई। मेजर शैतान सिंह ने सभी पेट्रोल कमांडरों को वो अपने अपने इलाके के आगे पेट्रोल भेजे ताकि दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सके। जिसके बाद तमाम पेट्रोल्स ने भारी संख्या में चीनी सैनिकों के मौजूद होने की पुष्टि की। सवेरे 5 बजे दुश्मन ने हमारी नंबर 7 और नंबर 8 पेट्रोल पर सामने से हमला कर दिया। दुश्मन का आक्रमण बहुत भारी था, लेकिन हमारी वीरता को हल्का समझने की गलती चीनी कर चुके थे। हमने अपनी लाइट मशीन गन और मोटर्स का मुंह खोल दिया और देखते ही देखते लाशों की ढेर लगा दी। ज्यादातर चीनी मारे गए और जो बच गए वो जान बचाकर पीछे भागे। सामने से आक्रमण विफल होने के पश्चात दुश्मन ने दूर से गोलीबारी शुरू कर दी। जमादार हरिराम के नेतृत्व में हमने इस गोलीबारी का डट के मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे।
सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और हमारे वीर सिपाही संगीनों पर सर रख के हमेशा के लिए सो गए। तभी उत्तरी छोर से नंबर 7 प्लेटून पर भी दुश्मन ने हमला बोल दिया। जवादार सुरजा ने 3 इंच मोटर सेक्शन को आगे बढ़ते दुश्मन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। मोटर सेक्शन ने कारगर फायर डालते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन ने अतिरिक्त जवानों और मीडियम मशीन गन के साथ फिर से हमला किया। इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, हाथों से भी लड़ी गई। कुश्तीबाज लांस नायक सिंहराम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पे पटक पटक कर मारा। उनकी फौलादी भुजाओं से टकरा के चीनियों के हौसले चढ़क गए। इस प्लेटून के समस्त सैनिक अटल शौर्य के साथ लड़े और हंसते हंसते वीर गति को लौटते। अब दुश्मन अपने आक्रमण का रुख प्लेटून नंबर 9 की ओर मोड़ चुका था। चीनियों ने भीषण गोलीबारी की और हमने एक एक गोली के जवाब में 10-10 छातियां आगे कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा मेजर शैतान सिंह का शौर्य। मैंने देखा उस जाबाज का जलाल। देखा कि कैसे उसके सीने से टकरा के संगीनों की धार मुड़ गई और कैसे उसकी ललकार सुन के चीनी आंखों की नींद उड़ गई। मेजर शैतान सिंह के बदन में चीन का लोक चीनियों की बुजदली पर हंसता था। बदन खून से लथपथ था, लेकिन आवाज में बिजलियां अब तक कड़क रही थी। पीछे मत हटना। मेजर शैतान सिंह बुरी तरह घायल थे। उन्हें फौरन सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने नायक रामचंद्र यादव और उनके साथ एक और जवान को बटालियन हेडक्वार्टर भेज दिया ताकि वो दुश्मन के आक्रमण की खबर पहुंचा सके। मेजर शैतान सिंह आखिरी गोली